की। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर महल बनाने की भावना, भाई कि मैं इतना सुंदर महल बनाऊं कि इस कॉलोनी में किसी दूसरे का ना हो। चल पड़ा तैयारी करने के लिए, इंजीनियर को बुलाया। जो विश्व का सबसे बड़ा इंजीनियर था उसे बुलाया गया और मंदिर घर को बनाना प्रारंभ किया। 5 साल लगभग उस मकान बनाने में टाइम लग गया। एक बार एक वृद्ध सामने से निकले, मकान को देख करके बड़े आश्चर्य में हो जाते हैं कि इतना सुंदर मकान बना हुआ है। वह मालिक पूछता है कि मेरा घर आपको कैसा लगा? यदि कोई कमी हो तो आप मुझे बता दीजिए भाई कि इसको जो बनाने वाला है वह भी नहीं रहेगा। सोच में पड़ जाता है व्यक्ति कि यदि मकान टूटता था तो पुनः उस इंजीनियर को बुला करके मैं ठीक करवा लेता, लेकिन जब वह भी चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? दुखी होता है, परेशान होता है। फिर भी वो एक कमी सुनने के लिए तैयार था कि तीसरी कमी कौन है। और वृद्ध बाबा हाथों को जोड़ करके एक ही बात कहते हैं कि जिसने ये महल बनाया है वह भी नहीं रहेगा। बात तो छोटी सी समझ में आ गई होगी कि दुनिया की तमाम दौलत को हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया, वो भी कैसे? पाप का उपार्जन करके धन को इकट्ठा किया, लेकिन क्या वह घर मकान जीव अपने साथ लेकर के आया था और यह साथ लेकर के जाएगा? कोई ऐसा है कि जो अभी तक जो बिल्डिंग बनाता है, मकान बनाता है, वह साथ में लेकर के जाता है? कुछ हो सकता है बाहुबली इनक्लिप में सिस्टम कुछ चेंज हो, है लेके जाता है कोई। और ऐसा कोई घर बाकी है कि जहां पर अभी किसी की एक भी मृत्यु ना हुई हो? जब जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि कहाँ है? पर की ओर है, निज की ओर हमने अभी तक दृष्टि नहीं की। वह थे जिन्होंने कहा था कि जो मेरा है सो मेरा है और तेरा भी कैसा है? मेरा है। ऐसे कौन थे? ग्रंथों का स्वाध्याय किया आपने कि जिन्होंने कहा था कि जो मेरा है सो मेरा है और तेरा भी, ऐसे कौन थे? हरिवंश पुराण को पढ़ा होगा आपने। कौरव पांडवों की बात तो जानी है। क्या कहा था कौरवों ने कि भाई जो मेरा है सो तो मेरा है ही। और पांडवों को भी क्या किया था? उनकी भूमि को भी लेने का प्रयास किया था। और एक वे थे कि जो तेरा है सो तेरा है और मेरा भी तेरा है। कौन थे? राम, जिन्होंने कहा था भरत से कि जो तेरा है सो तेरा ही है और मेरा भी क्या है? तेरा है। और जो तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो मेरा है। ऐसे पांडव थे। लेकिन महाभारती क्या कहते हैं? न तेरा है न मेरा है, दुनिया रहने बसेरा। इस बात को समझने का प्रयास जिसने कर लिया, घर पर हमने नेम प्लेट लगा दी, लेकिन क्या वह जीव रह पाया? एक बार परमात्मा के समूह शरण में आकर के यदि इसमें हमने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने वाला छोटा सा मकान बनाया होता, कौन सा? कसायों का परित्याग वाला, पापों से हट करके अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाली उस भूमि पर ये वसुधा किसकी नहीं? किसी की न थी और न किसी की होगी। वह छोटी सा दृष्टांत आ जाता है किसका? कृष्ण और नेमी का। संवाद चल गया था। क्या हुआ था? भूमि के ऊपर से सारे के सारे विकिरण बन गए और बारात निकल गई। लेकिन क्या वो बारात कहाँ तक पहुंच पाई? बीच में
पशुओं का क्या सुन लिया था? सुने पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़ी बंधन, जागा बैराग कवि, धारा पथ प्रभु पावन। चल पड़े उस सारी भूमियों को छोड़ करके किस गिरनार की ओर अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। तो जो जीवन हमें मिला है पर के लिए नहीं मिला, निज आत्मा की ओर जिसने दृष्टि कर ली, समझ लेना वही सिद्धों की आराधना कर पाएगा। और सिद्धों की आराधना करना ही कभी सार्थक है। नहीं तो अष्टानी का पर्व कब मनाई थी? पहले भी मनाई थी, अभी भी हम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम इस पर्व को, इस अष्टांग का विधान को करेंगे। लेकिन इस विधान में हमें उपलब्धि इस बात की लेनी है कि अपनी आत्मा को जानना है कि अनंत पर्याय इस आत्मा ने धारण की है। लेकिन अब एक बार हमें जाग करके अपनी ओर दृष्टि करके परिवार के रिश्ते नाते कब तक साथ देंगे? जिस पत्नी के लिए धन का उपार्जन किया, परिवार का भरण पोषण किया, वो साथ कहाँ तक देगी? क्यों पवन भैया? कल क्लास में चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी एक दूसरे की अटैचमेंट की, कब तक साथ देंगे? जब शरीर से आत्मा निकल गई तो वह स्त्री मात्र दहली से बाहर जाने वाली नहीं है, दहली से ही साथ छोड़ देगी। जिस पुत्र के लिए हमने कमा करके इकट्ठा किया वही पुत्र शमशान घाट में जाकर के सबसे पहले चिता को अग्नि देगा। और हमने इकट्ठा किसके लिए किया था? अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ पर के लिए काम किया था। तो इस बार अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। आने वाले समय में मिले ना मिले, क्योंकि जैसे जीव कर्म का बंध करेगा उसी को उसी गति की प्राप्ति होगी। तो इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को लेकर के हमें अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करनी है। मंदिर घर तो सबने बहुत सुंदर सुंदर बनाए, जिन मंदिर भी बहुत सुंदर बना लिया, लेकिन जिन मंदिर में बैठ करके हमें अपने पापों की अंतरंग से आलोचना करना है परमात्मा के समक्ष, क्या मांगना है? जब भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या मांगते हैं भैया? अब क्या मांगते हैं माता जी? 2 साल से लॉकडाउन था, जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी थी सारी की सारी खर्च हो गई। अब तो मार्केट कुछ डाउन है, तो ये भगवान कुछ व्यापार ठीक ठाक सा चल जाए और थोड़ा सा और देखो कि घुटने का दर्द भी, कमर का दर्द भी, और सास कहो कि तू मैं यही चल नहीं मांगा। क्या भगवान से यही मांगा? क्या मांगा? अब तो कुछ चेहरे उदास से हो गए हैं, ज्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं। परमात्मा से एक बार यदि मांग लेते, अपनी सारी विधि आकर के कही, लेकिन एक बार वह विधि कहना है क्या? कौन सी बात कहनी है? अपनी दिल की सारी बातें मैं तुमसे कह जाऊंगी, तेरा साथी अगर मिल जाए मैं सब कुछ सह जाऊंगी। मैं नदिया हूँ तू सागर है, तुझसे मिलना है मुझको, तू न मिला तो सच कहती हूँ मैं प्यासी रह जाऊंगी। बस परमात्मा से यही मांग लेना है कि यदि आपको मैंने पा लिया तो मेरा जीवन सार्थक हो गया और संसार के परिभ्रमण से छूट करके हमारी आत्मा भी सिद्धों की आत्मा में समा जाएगी। ऐसी भावना को लेकर के हमें विधान करना है।